वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 6.6 इलस्ट्रेशन देख लिया था। जो भोले बच्चे हैं बेस्ट टू वाले उन्हें याद होगा कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा है 50 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, उसको अपन को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन होता है, तो इस 50 रिवोल्यूशन में 2 पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई रेडियन पर सेकेंड डालनी है। ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन अपन ने कर लिया था क्या? ये होमवर्क था। जैसे आप लोग तुरंत समझ गए होंगे कि यहाँ पर भी ये जो बातें कर रहा है ये स्पोक्स की बातें कर रहा है। स्पोक्स वाली ताने, पहिए की ताने, वो ताने जो मम्मी देती हैं उनकी बात नहीं हो रही, पहिए की तानों की बात हो रही है। तो श्रेया गर्ग तुम मैसेज क्या करिए? अच्छा अच्छा, पी लिया पानी? ठीक है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी नंबर ऑफ स्पोक्स हैं, आंसर तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर ही रहने वाला है। तो यहाँ पे 120 रिवोल्यूशन है, तो रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया होगा, है ना? किया कि नहीं किया? किया। मिश्रा जी सॉल्व किया? हाँ, अबे हाँ या ना? अच्छा, तो 120 रिवोल्यूशन को कन्वर्ट करके लिख देंगे। 120 रिवोल्यूशन का मतलब हो जाएगा 2 पाई, तो 120 इंटू 2 पाई रेडियन, और मिनट है तो बाई 60, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पे ऐसा हो जाएगा, इट इज़ 120 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो 120 एक रिवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये बनेगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, देन उसने अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 0.4 गॉस, इसको कन्वर्ट कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो 0.4 गॉस को कन्वर्ट करेंगे टेस्ला में, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हो गया, ओमेगा भी पता है, लेंथ भी तुमको क्वेश्चन में दे ही रखी है। लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर, बस वैल्यू डाल देनी, आंसर आ जाएगा। लेंथ इज 0.5 मीटर, और फॉर्मूला है B इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। सबसे हो गया था? जल्दी बोलो हाँ या ना। हाँ, जिनका आंसर नहीं आया होगा उन्होंने ये गड़बड़ करी होगी बस, इसके अलावा और कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। ठीक है, चलो चलो चलें मितवा, आगे देखें। फिर हमसे एग्जाम्पल नंबर 6.8 की बात कर रहा है ये भोला बच्चा। क्या हम ज़्यादा आगे चले गए? 6.9 है ये तो, 0.8 तो ऊपर है। सिक्स पॉइंट एट कौन सा है? तुम थोड़े गधे नहीं हो? अच्छा हैं तो गधे सर, क्या करें। अब समझ में आया मैं क्यों बोला गधे हो तुम? यस, टू concentric coils, one of small radius r1 and the other one is large radius r2, such that r2 बहुत बड़ा है, r1 बहुत छोटा है, are placed coaxially with center coinciding, obtain the mutual inductance। ये अपन ने कर रखा है, ये क्लास का क्वेश्चन है। अपन ने जब किया था तो अपन ने जो आउटर को r1 माना था और इनर को r2 माना था, यहाँ पर उन्होंने उल्टा मान लिया है, तो जो अपना आंसर है उसका r1 को r2 लिख देना, r2 को r1 लिख देना। ये क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखना कौन सा बाहर वाला था और कौन सा अंदर वाली थी। ओके, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पर हो जाएगा r1 स्क्वायर बाई r2 हो जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूले में बाहर वाले का जो डिनोमिनेटर में रेडियस आती है और अंदर वाले की रेडियस का स्क्वायर ऊपर आता है,
न्यूमरेटर में। खैर बोले बच्चे हैं, कर लेंगे। हाँ भैया ये वाला फैन मेरी तरफ कर दो। अच्छा तुम्हें गर्मी लग रही है? अच्छा पीछे वाला बंद कर दिया भाई, कितना अच्छा लड़का है। बाल भी कटा के आ गया, एक बार में बात भी सुन ली, लाल कलर की टी शर्ट भी पहन के आया है। होता नहीं है बेटा उससे कुछ। ऑप्टेन द एक्सप्रेशन, ये भी क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, मैग्नेटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का। इसका आंसर अपन ने निकाल रखा था, कल ही निकाला था, B² अपॉन 2μ0 इंटू AL। और डेंसिटी के लिए AL को नीचे ले जाएंगे जो कि वॉल्यूम बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही फॉर्मूला था, ½ ε0 E²। ये क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया है। फिर उसके बाद AC जनरेटर की बात है, तो AC जनरेटर में तो अपन ने सब पढ़ाई दिया आपको। और इसमें एक छोटू सा क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन आप लोगों से हो गया, क्यों आए हो? अच्छा आओ पहले सांस ले लो, फिर तुम्हें डांटा जाएगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन देखते हैं। Kamla pedals a stationary bicycle. The pedals of the bicycle are attached to a 100-turn coil of area. मतलब तुम्हें n पता है, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, n पता है, एरिया पता है। द कॉइल रोटेट्स एट ½ रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो जो ओमेगा है ना, ओमेगा अपने को पता है ½ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, तो इस ओमेगा को अपन कैलकुलेट कर लेंगे। जो ओमेगा है वो ½ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, तो अपने बच्चे लिख देंगे ½ इंटू 2π रेडियन पर सेकेंड, तो हो जाएगा पाई रेडियन पर सेकेंड। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है। उसके बाद उसने हमसे जो पूछा है वो यही पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज। तो वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, NBA ओमेगा। मैक्सिमम का क्या था, NBA ओमेगा। अगर सिंपल पूछेंगे तो NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो फॉर्मूले में वैल्यू डालनी, उसने मैक्सिमम पूछा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, एरिया भी पता है। ये ओमेगा अपन निकाल चुके हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, ओमेगा अपन निकाल चुके हैं। ठीक है, वैल्यू डाल देंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को? आप लोगों को ये कर चुके हैं या फिर मैं अब सिर्फ ऐसी बातें करता जा रहा हूँ? कर लिया है, वेरी गुड। वक्त आ गया है अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चटकाने का। आओ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चटकाएं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग फिगर A to F। आओ एक एक करके इनका फिगर देखें। अरे B इधर है तो A किधर है? अच्छा A इधर है। चलो भाई, चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इस चित्र को देखा जाए। इसमें साउथ पोल को इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो मैं इसको यहीं पे सॉल्व करूंगा, जीवन के आनंद लेंगे। साउथ पोल को अगर इस तरफ लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मेरे हिसाब से ऐसी होनी चाहिए। सही बात है, आया ना? क्योंकि साउथ में एंटर करेगी और नॉर्थ से बाहर जाएगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, पास लेके आ रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका अपोज होगा फ्लक्स चेंज का, तो डायरेक्शन इसके अपोजिट होनी चाहिए। मतलब इसमें करंट इस तरीके से फ्लो करेगी, मतलब करंट की डायरेक्शन ऐसी दिखनी चाहिए, हाँ या ना? और अगर करंट ऐसे जाएगी तो यही करंट यहाँ से घूम के ऐसे जा रही होगी, इसमें ऐसे आ रही होगी, इसमें ऐसे आ रही होगी, और वापस से यहाँ पे घूम के इस तरीके से ऐसे घूम के फिर ऐसे जा रही होगी, फिर ऐसे डिग 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 डिग, फिर ऐसे डिंग डिंग डिग 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 डिंग 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 ऐसे जा रही होगी। चमक गई बात? ये तो आसान क्वेश्चन था, कुछ इसको जिसमें नया नहीं था। अरे अब तो बदतमीजी हो गया। फिर इसके बी पार्ट को देखा जाए। इसके बी पार्ट को देखेंगे तो ये दो लूप हैं बी पार्ट में, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? एक ये और एक ये, इन दोनों की में ही चेंज की बात करनी है। अगर एक मैग्नेट को अपन इससे पास करेंगे तो आओ बातें करें, तो मिटा दिया जाए। सुनिए, जब अपन यहाँ पर बात कर रहे होंगे तो
फिर बदतमीजी, हमसे ही बदतमीजी। देखते हैं यहाँ पर, अगर आप देख रहे होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर तो डायरेक्शन इसकी ऐसे होगी और इधर डायरेक्शन ऐसे होगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम है क्या? ये इस वाले कॉइल से दूर जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा होगा, और इस वाले कॉइल के पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पे कम होने का अपोज किया जाएगा। तो जब यहाँ पर कम होने का अपोज करेगा तो कम होने के अपोज करने के लिए डायरेक्शन कैसी दिखनी चाहिए? तो कम होने का अपोज करेगा, उसके लिए मुझे क्या करना है कि यहाँ पर इसको सेम डायरेक्शन में चाहिए मुझे, मतलब मुझे ऐसा चाहिए। सही बात है, क्योंकि इधर ही बढ़ना चाहिए, तो इधर अपन ने बढ़ा दिया। जब इधर बढ़ाया तो यही करंट इधर से फ्लो होकर ऐसे जाएगी, फिर वैसे जाएगी, फिर वैसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे घूम घूम के डिग 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 चली जाएगी। ठीक है, क्या हो गया तुमको? तो क्या नाम है इसका तेरे पीछे? हाँ, भूमिका। देख क्यों नहीं रही बोर्ड पे? तेरा नाम तो पता है, देविका। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड, वैसे भूमिका का भी नाम पता है, रोज सो रही है। मैग्नेटिक फील्ड इधर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ेगा, सुबह सुबह नींद अच्छी आती है। मैग्नेटिक फील्ड इधर आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बढ़ने का अपोज होगा, तो इसमें भी डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें डायरेक्शन अगर ऐसी होनी चाहिए तो इसको करने के लिए मुझे ऐसे घुमाना है, तो इसमें भी ऐसी दिख रही होगी, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है दोनों से। तो अगर ऐसी घूमनी है तो इसमें करंट ऐसे आ रही होगी, इसमें ऐसे आ रही होगी, इसमें ऐसे आ रही होगी। सही बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी आर क्यू पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी आर क्यू पी। इसका आंसर क्या बोलेंगे? वाई जेड एक्स वाई। आप लोग आंसर लिखना चाहते हैं या लिखे हुए हैं सब एनसीईआरटी में? अच्छा, लिखने की इच्छा है तो लिख लीजिए। ये बी पार्ट का आंसर है, ए पार्ट का भी अभी देख के बता देते हैं उधर। क्या हो गया है? बॉम्ब का फूटने वाला है। ए पार्ट का आंसर लिख लो। ए पार्ट का आंसर है क्यू आर पी क्यू। ए पार्ट का आंसर है क्यू आर पी क्यू। बी पार्ट में दो आंसर हैं, पी आर क्यू पी एंड पी आर क्यू पी एंड वाई जेड एक्स वाई। पी आर क्यू पी एंड वाई जेड एक्स वाई। ठीक है बेटा उदित, अगर सोना ही है यहाँ आके तो इतना लेट आने का क्या मतलब था? घर पे सो ही जाता। प्रैक्टिकल देने गया था, फिजिकल एजुकेशन का था ना आज। हाँ, तो काय बात की थकान हो गई फिर? अरे भाई, छापू वीर हैं ये। अभी से कॉलेज नहीं पहुंचना है बेटा, टाइम से कर लिया करो अभी। अच्छा, टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। जैसे ही अपन इस की को क्लोज करेंगे तो इस पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकलेगी, इसमें ऐसे जाएगी और ऐसे घूम के फिर पीछे ऐसे घूम के वापस से यहाँ से ऐसे नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएगी। ऐसे ही हो रहा होगा। तो पहले यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स था क्या? नहीं। लेकिन जैसे ही अपन ने इसमें करंट लाई तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड आ गया इधर। सही बात है। और इंटरेस्टिंग बात है कि मैग्नेटिक फील्ड सडनली आया है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सडनली इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है? तो इसका अपोज करेगा, और अपोज करेगा तो क्या करेगा? अपोज करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब इसमें जो करंट जाएगी वो इस तरीके से जानी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? वाई जेड एक्स वाई। वाई जेड एक्स वाई।
ठीक है दोस्त, चलो जीवन के आनंद लेते हैं। अपन डी वाले पार्ट में आते हैं। डी पार्ट क्या कह रहा है? रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। तो रियोस्टेट का मतलब ये होता है कि उसमें वेरिएबल रजिस्टर होता है। ये तुम्हें रियोस्टेट का पता नहीं कितना आइडिया है, आई डोंट नो। तुम लोगों ने स्कूल में देखा है क्या? देखो वेरिएबल रजिस्टर है, तुम इसमें इस मुंडी को स्लाइड करके सर्किट में जितना ज़रूरत है उतना रेजिस्टेंस ले सकते हो। अब इस मुंडी को मैं यहाँ पे चिपका दूँ, अगर मैंने यहाँ पे चिपका दिया तो सर्किट में अभी कितना रेजिस्टेंस है? 0 या मैक्सिमम? ये देखो 0 या मैक्सिमम? 0, क्योंकि ये पूरा हिस्सा तो अब सर्किट में है ही नहीं। सिर्फ कितना है, बस ये करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ऐसे ऊपर जाके ऐसे घूम के चली जाएगी। आया ना विवान ब्रो? क्या बता रहे हैं अभी देख के, समझ में आ रहा है? कुछ लॉजिकल है चीजें। वैसे तो ध्यान दे नहीं रहा था, अब कुछ पूछ दिया तो अब काउंटर क्वेश्चन कर रहा है मेरे से। क्या बेटा, वो ट्रिक्स व्रिक्स से काम आती नहीं है। हम जब पढ़ते थे तो जब कोई क्वेश्चन नहीं आता था और टीचर पूछने वाला होता था तो टीचर की आंखों में आंखें डाल के देखते थे, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, तो टीचर हमसे कभी नहीं पूछता था। अब वो सब ट्रिक्स हमें पता है पहले से, अब तुम क्या अपना रहे हो? आओ देखें। तो जैसे इस वाले पॉइंट को जैसे तुम यहाँ पर टच करोगे तो ये पूरा आउट हो गया सर्किट से, अब इस सर्किट में है ही नहीं। और अगर तुमने यहाँ पर टच किया तो करंट ऐसे जाएगी, करंट ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, फिर यहाँ तक जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, तो सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है ना। तो मतलब तुम अगर इधर से लेफ्ट जा रहे हो तो सर्किट में रेजिस्टेंस मतलब करंट। लॉजिक क्लियर? ठीक। तो मेरे कछुओं, अगर तुमको लॉजिक क्लियर है तो इसमें अगर इधर जा रहे हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा या घटेगा? इसका मतलब सर्किट में करंट है वो बढ़ेगी या घटेगी? तो इसका मतलब ये जो आई जा रहा है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चमका, तो ऐसे जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो इसका क्या करना पड़ेगा? अपोज करना पड़ेगा। तो करंट वह कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें समस्या है, तुम इसमें लूप्स को देखो गौर से, इसमें ये वाला हिस्सा पीछे है, मतलब इसमें करंट कुछ ऐसे दिख रही होगी। हाँ, अब देख, सुन, नहीं समझा? देख, ये क्या है ना, खेल दिया तुम्हारे साथ। ये खेला कि भाई ये तो 2D फिगर है, 2D में दिखाना है किसको है? 3D को। तो हम हमेशा ऐसे दिखा रहे थे, हमने बताया था कि ये वाला जो हिस्सा, ये जिसमें लाइन ऊपर आ जाए वो वाला हिस्सा प्लेन के अंदर है, और जहां पर एक खुला दिखे वो वाला हिस्सा प्लेन के। इसमें इस बार इसने गेम खेल दिया, इसने कहा ऐसा करूंगा मैं, मतलब ये वाले हिस्से को अंदर करूंगा और ये वाले हिस्से को बाहर करूंगा। समझे बात को? तो अगर तुम इस वाले हिस्से को प्लेन के पीछे कर दोगे और इस वाले हिस्से को प्लेन के आगे कर दोगे तो अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा काम करना कम कर जाएगा। लॉजिक क्लियर? मुझे इसमें ये वाली करंट अगर शो करनी है, इसमें कौन सी थी? इधर बढ़ रही थी ना, तो उसको कम करना था, ऐसे थी। ये वाली करंट अगर इसमें शो करनी है तो मैं कैसे शो करूं? सेम करंट इसमें शो करनी है, ऑपोजिट जैसा दिख रहा होगा ना, आया ना? मतलब अगर तुम यहां पर देखोगे तो पीछे वाले हिस्से में करंट किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो यहां पर भी पीछे वाले हिस्से में करंट किधर जानी चाहिए? ऊपर की तरफ। इधर बाहर वाले हिस्से में करंट किधर जा रही है? तो यहां पर भी बाहर वाले हिस्से में करंट किधर जानी चाहिए? दिखने में दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन सेम है। प्रेजेंटेशन अलग है, फिगर सेम है। चमक गई बात? मतलब जैसे ये लूप है, ये लूप दिखा, इस लूप को मैं एक बार इधर से देख रहा हूं और एक बार इधर से देख रहा हूं, चमका या नहीं चमका? ये लूप है, एक बार मैं ऐसे देखा इधर से तो ये वाला हिस्सा पीछे दिख रहा है,
और एक बार इधर से देखा, हिस्सा यही पीछे दिख रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन अलग हो गया। चमकी बात? ओके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं, जैसे इस वाले चित्र में देखेंगे तो ये वाला हिस्सा पीछे है और ये वाला हिस्सा आगे है। तुम लोग एनसीईआरटी नहीं लेके आते क्या? क्लास में नल्लापंती देने आते हो क्या? देखा, मैंने कहा नशे मत कर। जो ये जो लाइन है, जो लाइन दबा रही है, देखिए लाइन है, दबा रही कि नहीं दबा रही इसे? तो दबा रही तो मतलब प्लेन के अंदर। यहां पर ये वाली लाइन इसको दबा रही थी, ये वाली लाइन मतलब प्लेन के अंदर। हाँ, सोच ले अब। समझा? पूछू, यही होता है जब कंसंट्रेशन विशेष रूप से कम हो। अभी थोड़ी देर पहले यही बात तो समझा रहा था। ये वाला चित्र जिस तेरे समझ में आ गया था क्या कछुए? उधर वाला तो यहां पे क्या समझाया था? ये तो समझाया था जहां पर ये लाइन एक्सिस अगर इस कर्व के ऊपर है, इसका मतलब वो जो कर्व है वो प्लेन के अंदर है। तो लिख ले, लिख, तू लिख, इफ एक्सिस, चुप, लिख, तू लिख सिर्फ, if axis is crossing the loop, if axis is crossing the loop, that means that portion of the loop is behind the plane. If axis is crossing the loop, that means, क्या? क्यों भाई, अभी तो समझाया है। मैं नहीं बोला। हाँ, नहीं नहीं नहीं, if axis is crossing the loop, that means the plane is behind the loop, that portion of the loop is behind the plane. ठीक है? ये दोनों सेम फिगर हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये एकदम आइडेंटिकल फिगर्स हैं। देखा, सुनता नहीं है आराम से, गधा। तुम्हें ये बात चमक गई? तो डायरेक्शन आ गई। इसमें डायरेक्शन क्या लिखोगे? अच्छा, इधर बी बढ़ रहा था, बी का अपोज करना है, तो बी का अपोज करना है तो मतलब इसमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मतलब पीछे वाली साइड में ऊपर होना चाहिए और बाहर वाली साइड में अंदर होना चाहिए। ऐसा चाहिए ना मुझे? ऐसा चाहिए तो पीछे वाली साइड में करंट किधर जा रही है? ऊपर। और बाहर वाली साइड में करंट किधर आ रही है? नीचे। तो बाहर वाली में नीचे, पीछे वाली में ऊपर। डायरेक्शन लिख, वाई एक्स जेड वाई। समझने का गेम है पूरा, और कुछ नहीं है। दिमाग अगर काम नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर सकते तुम। चले आगे। भोले बच्चे हैं मेरे, इन्हें कोई भी टॉफी देके उल्लू बना के चला जाता होगा। चलो, टैपिंग कीज जस्ट रिलीज्ड, मतलब इस की को जस्ट खोला गया है। अगर की को जस्ट खोलेंगे तो पहले अभी इसमें करंट की डायरेक्शन बना लेनी चाहिए। तो करंट ऐसे जाएगी, इधर पीछे से घूम के ऐसे आएगी, और फिर ऐसे घूम घूम के यहाँ पे करंट ऐसे आ रही होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसी रही होगी, समझ गए? और सेम डायरेक्शन इसमें ऐसे रही होगी यहाँ पर बी। बच्चों को इतनी बात चमक गई सबको? अब गेम ऐसा है ब्रो कि जैसे तुमने से की को ओपन किया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कम है, तो कम होने का क्या होगा? अपोज। तो कम होने का अपोज करना है मतलब मुझे सपोर्ट करना है, तो मतलब मुझे ऐसा चाहिए। अगर ऐसा चाहिए तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसी ही होनी चाहिए। समझ गई बात? हो गया सपोर्ट? तो डायरेक्शन क्या हो गई?
एक्स आर वाई एक्स, देखो एक्स आर वाई एक्स, क्या तुम सोच पा रहे हो? ऐसा कोई है जिसका दिमाग नहीं चल रहा हो उदित के अलावा, जो नींद में है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लेके आया है केमिस्ट्री का। तुम लोगों ने वो एक वो टाइट्रेशन के लिए सोल्यूशन बना के रखते हैं बड़े से कंटेनर में, वो कभी बर्बाद किया है क्या? अरे भाई, वो पूरे, मतलब इतना इतना बड़ा कंटेनर में पूरा सोल्यूशन भरा था, आराम से उसमें जाके सोल्यूशन डाल दो, उसका कलर हो जाता था पिंक। हो गया टाइट्रेशन सबका बर्बाद एक ही बार में। KMnO4 होता था ना वो, पोटेशियम परमैग्नेट। अच्छी खासी यादें हैं मेरी। चलो भाई, कछुओ आ जाओ। करंट आई इज डिक्रीजिंग। अरे भैया, करंट क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा? यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। तो यहाँ पर क्या इंड्यूस होगा, जरा देख के बताओ। डायरेक्शन वायरेक्शन क्या कहना चाहते हो? चलो तुम बताइए, क्वेश्चन तुम करो, चलो हटाओ। क्या लग रहा है? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। बिल्कुल सही बात। इसमें कोई फ्लक्स इंड्यूस ही नहीं होगा, इसमें आंसर जीरो है। तुम गधों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम एक चीज समझो, इसकी जो फीड लाइन है सारी की सारी सर्कुलर ही तो है। सर्कुलर है तो कितनी फीड लाइंस इस लूप के अंदर से जा रही है? जीरो। यहां पर फ्लक्स का फॉर्मूला था बी ए कॉस थीटा। अरे मतलब पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है ये। तो यहां पर अगर तुम देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा कि नहीं होगा? इस लूप का एरिया वेक्टर इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में और इन सब के बीच में एंगल कितना होगा हमेशा? 90। तो फ्लक्स कितना है? जीरो। चेंज भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एंगल हमेशा ही 90 है। तो कोई भी इंड्यूस होने वाला नहीं है। एकदम सही सोचा, वेरी गुड। लॉजिक क्लियर है? लॉजिक बता। एरिया का ऊपर है, बी का इधर है, ऊपर बराबर इधर, एंगल 90, तो फ्लक्स जीरो। बट ये रीजन थोड़ी है। फ्लक्स जीरो है और वो चेंज भी नहीं हो रहा है। मेन चीज तो ये है ना कि फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू जीरो। दैट्स व्हाई डी फाई बाई डी टी इज जीरो, दैट्स व्हाई ई इज जीरो, दैट्स व्हाई आई इज जीरो। समझ गई बात? तुम गधों, जब मैं इतनी बातें बोलता हूँ तो कुछ बातें जो दिमाग में आती हैं उन्हें लिख भी लिया करो ना। जरूरी थोड़ी है कि हर एक चीज तुम्हें 2 दिन बाद याद रहेगी। क्यों भाई आदित्य? सही बात है। जैन वर्सेस सरकार। घोंचू। वो तो वक्त बताएगा। चलो भाई, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करने हैं वैसे, मैं तो मजाक की बातें कर रहा था। यूज लेंज लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाई। लो भाई साहब, और क्वेश्चन आ गए तुम्हारे लिए, क्यूट क्यूट से। अ वायर ऑफ रेगुलर शेप टर्निंग इनटू अ सर्कुलर लूप। नहीं, अच्छा, ये इकलौते क्वेश्चन है? चित्र कहाँ है इसका? अच्छा अच्छा, इसी, ओके 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 ओके। अरे ये तो घटिया क्वेश्चन है। एक बात बता सुन, लूप अभी आर्बिट्ररी पड़ा हुआ है, ये खींचेगा, एरिया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इससे पास होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा?
बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो इसका मतलब फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगा, तो अंदर की तरफ अपोज करेगा ना, तो किधर होना चाहिए, बाहर। अंदर बढ़ रहा है, अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, एक अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि भैया इसका अपोज करना है, तो अपोज करना है तो अपोज के लिए किधर आना चाहिए, बाहर की तरफ। तो ये गई डायरेक्शन, ये गई थारी डायरेक्शन। ओके, फिर बात करेंगे अपन, यहां पर ये कम हो रहा है, यहां पर फ्लक्स एरिया कम हो रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, कम। यहां पर एरिया कम हो रहा था और यहां पर एरिया बढ़ रहा था, तो यहाँ पे एरिया कम हो रहा है तो कम होने का अपोज करेगा, तो बाहर की तरफ था फ्लक्स और बाहर की तरफ कम हो रहा है तो बाहर की तरफ बढ़ाना चाहिए, तो इसमें भी डायरेक्शन कैसी आ जाएगी, क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉक। तो दोनों में आंसर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आसान क्वेश्चन था। अब बेटा फटाफट सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तुमको, फटाफट करो चलो। पहला क्वेश्चन, मतलब अगले 20 मिनट के अंदर अपन को सारे क्वेश्चन खत्म कर देने हैं इसके। स्मॉल एन कितना है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1 मीटर में कितना होगा। हाँ 15 है, 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करो, 1500 टर्न्स पर मीटर, वेरी गुड। स्मॉल एरिया, एरिया को मीटर में कन्वर्ट करो, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर को। तुमको कन्वर्ट करना नहीं आता है क्या, 1500, 15 से 1500 कैसे हुआ, कैसे हुआ, समझाओ। कितना इंटू किया, क्यों, 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तुमने क्या लिखा है, क्यों। वही तो मैं देख रहा हूँ उसकी कॉपी में। होता है कभी कभी, सस्ते नशे होते हैं। ये क्वेश्चन था, अब यहां से आप लोगों को दिख तो रही है ना, ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, अच्छा हाथ से होगा, वाह यस, ठीक है ना, हाँ काम हो गया अपना। आप लोगों को तो दिखाई दे ही रहा है, एक्चुअली तुम लोगों को तो ये देखना है, उधर तो मैं अपने काम के लिए देख रहा हूँ। हाँ हाँ, वहीं पे सॉल्व कर दिया हूँ मैं सारे क्वेश्चन, सारे डेटा लिख लिया। करंट ऑफ चेंजेस बाय सोलेनॉइड steadily from 2 ampere to 4 ampere in 0.1 second. What is the induced EMF in the loop while current is changing? शुरू करें, देखो 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 सुनो, मैं क्वेश्चन को यही सॉल्व करूंगा जैसा कि तुम लोग मेरी आदत देख के समझ ही रहे होगे। सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी जाए, पीला कलर दिख रहा है इसमें, दिख तो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स की बात करी जाए वो था 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो 15 टर्न्स 1 सेंटीमीटर में होते हैं 1/100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर।
सरकार साहब समझ में आया क्या कुछ? हाँ, तो गलती नहीं करनी ना, 1/100 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 टर्न्स पर मीटर, तो स्मॉल एन आ गया। फिर उसने बोल रखा है कि जो एरिया है, एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट किस में कर देंगे, मीटर स्क्वायर में, तो 2 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। आंटी जी मीटर में कन्वर्ट किया है, सेंटीमीटर स्क्वायर से किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर स्क्वायर में। अच्छा, उसने बोल रखा है कि सोलेनॉइड के अंदर करंट ऐसे चेंज हुई है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बता दीजिए। वैसे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जैसे E इज इक्वल टू होता है -L di/dt, ठीक है। ये सोलेनॉइड है तो L की वैल्यू तो हो गई μ0 n इंटू आई, आया ना, सॉरी, L का क्या फॉर्मूला होता है, μ0 n² A/L, μ0 n² A/L, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक। और दूसरा di/dt की बात करें तो di/dt है तुम्हारे पास डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, और आगे लगा दिया माइनस। और इसको उठा के अपन कोने में यहाँ चिपका देंगे, इसकी जगह की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे तो हम E को लिख सकते हैं μ0 n² A/L, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास I फाइनल माइनस I इनिशियल अपॉन टाइम। लेकिन अपन को ये सब करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इंडक्टेंस की जरूरत ही नहीं है, ये तो सोलेनॉइड की बात कर रहा है ना, तो अपन तो इसको ये सब करने की बजाय अपन इसमें डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा देते हैं, E इज इक्वल टू -d∅/dt। अगर इंडक्टेंस दे रखा होता तो ये लगाते, इंडक्टेंस दे ही नहीं रखा तो सीधा कर देंगे। तो देखो फाई बराबर कितना हो जाएगा, n/b/a/d/dt इंटू माइनस, अब देखो n और a तो बाहर आ गया, अंदर बच गया b की वैल्यू होती है μ0 ni/dt माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा n a μ0 n स्मॉल, और I इनिशियल माइनस I फाइनल, मतलब डेल्टा I अपॉन डेल्टा t, माइनस तो इधर लगा दिया ना। इसके बाद इसमें वैल्यू डाल देंगे, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू भी पता है, सब कुछ पता है अब तो, इसमें बस वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालिए आंसर निकालिए। हाँ सेम ही चीज़ है वैसे तो, ये दोनों सेम ही चीज़ तो लिखी है आइडेंटिकली निकल के आया है, बस वैल्यू डालनी है, वैल्यू डालिए आंसर निकालिए। कितना आ रहा है, कितना, सबका सेम आ रहा है, हाँ निकाल लो निकाल लो। पानी कहाँ है भाई, हो गया होगा वैसे तो अभी तक। आंसर इसका आ रहा है, आंसर इसका है 7.54 इंटू 10⁻⁻6। हाँ 7.53 इंटू, हाँ सही है। इसमें ना कुछ लोगों को ये समस्या आ सकती है कि सर ये कैपिटल N की जगह क्या किया जाए, तो देखो तुम इसको ऐसे सोच सकते हो कि जब कोई लूप, अगर एक लूप होता तो एक लूप है तो n की वैल्यू 1 है, n नंबर ऑफ लूप से तो टोटल फ्लक्स कैपिटल N हो गया। लेकिन यहां पर जब n की बात करोगे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग क्या है तुम्हारे पास, एक सिलेंडर सोलेनॉइड है,
अगर इन्फाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसमें तुमने ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स का इस्तेमाल यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिखने में कर लिया ना, तो फिर यहाँ पर वापस से एन लिखने की जरूरत नहीं है। ये ऑलरेडी तुमने एक बार कर लिया इस्तेमाल, तो दो बार तुम लिख के क्या करना चाहते हो? तो यहाँ से तुम एन हटा भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुमने ऑलरेडी बी में तुम उसका इस्तेमाल करोगे ही करोगे फ्लक्स निकालने में, ठीक है ना? उसको यहाँ से हटा सकते हो तुम। तो सीधा वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। और छोटा किया जाए क्या? E इज इक्वल टू एरिया अपन ने कितना निकाला था? 2 × 10⁻⁻⁴, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁻7, स्मॉल एन इज 1500 एंड डेल्टा आई मतलब आई फाइनल। तो फाइनल करंट इसमें लिखा है 2 से 4 जा रही है, मतलब 4 - 2 डिवाइडेड बाई टाइम कितना है? 0.1। इसको सॉल्व कर लिया, इसे सॉल्व करके आ रहा है ना आंसर, कितना आ रहा है? 7.5 × 10⁻⁻6 वोल्ट ये आ रहा है। ठीक है, ओके दोस्त, चलो भाई अगला क्वेश्चन। छापना है क्या? कैलकुलेशन ही तो है, उसमें क्या छापोगे? छाप लो भाई, छापने वाले को कौन रोक पाया है? बेटा क्या कहना चाह रहा है, बोल बोल। एसी का टेम्परेचर बढ़ा दूं क्योंकि गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, कौन सी वाली का? ये वाली का। ये हुई ना बात। चले आगे, अगला क्वेश्चन। लग तो नहीं रहा मुझे कि 20 मिनट में अपन 20 सारे क्वेश्चन कर लेंगे। A rectangular wire loop of side 8 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop. What is the EMF developed across the cut if the velocity of loop is 1 centimeter per second in the direction normal to the longer side and shorter side? How long does the voltage induced voltage last in each cases? तुम्हें क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, क्वेश्चन मैं समझाता हूँ क्या है। इसको अपन दूसरे पेज पे नहीं लेके जा सकते क्या? एक गोलू, चलना दूसरे पेज पे। जाएगा कैसे नहीं, ये देख, कॉपी किया था ना दोस्त। तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करूँगा? और ऐसे कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5, तो मतलब 5 कॉपी कर दी जाए। 1 2 3 4 5 हो गई। आ जाओ बेटा, चलो। तो क्वेश्चन दोस्त ये है कि अपने पास एक लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, ठीक है। इस लूप के पास दो साइड है, ये इसकी लेंथ है जो कि 8 सेंटीमीटर है, ये वाली जो लेंथ है इनका नाम L1 L2 कर लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर है। इतना चमक गया। और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड यहां तक है, इधर पूरे मैग्नेटिक फील्ड भरा पड़ा है।
और मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 0.3 टेस्ला। अब क्या कर रहे हैं कि अपन इसको बाहर लेके आ रहे हैं इस लूप से, कुछ इसकी स्पीड है, v स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, वो दे रखा है उसने 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन समझ गया? इस लूप को अपन बाहर निकाल रहे हैं, तो जैसे इस लूप को बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि इसके अंदर फ्लक्स चेंज हो रहा है। और ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, ये बात तुमको पहले से पता ही बता ही रखी है, कितना होगा, VBL, क्योंकि ये L लेंथ बाहर निकल रही है। सेम सिचुएशन दोबारा से करनी है, लेकिन अब की बार गेम ऐसा है कि ये वाली साइड जो है, बड़ी वाली साइड जो L1 है वो ऐसी रखी है, वेलोसिटी अभी भी 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ही है। ये वाली साइड इस बार L2 हो गई, क्योंकि ये छोटी वाली 2 सेंटीमीटर और ये बड़ी वाली L1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। समझ गए पूरी कहानी? और इसमें पूरे में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरे के पूरा मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। हाँ है ना? अब तुमसे जो ये चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि ये पहले बताओ कितनी देर तक ये इस फील्ड से बाहर निकलेगा, कितना टाइम। तो जैसे इस वाले केस में अगर मैं टाइम पूछूं तो तुम बोलोगे देखो सर इसको कितना ट्रेवल करना है, 8 सेंटीमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 8/1, मतलब 8 सेकेंड में ये इस फील्ड से बाहर चली जाएगी। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं तुमसे टाइम पूछूं तो तुम बोलोगे L2/V, और L2 की वैल्यू है 2/1, तो कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड में ये फील्ड से बाहर चली जाएगी। ठीक है, इसके आगे की कहानी तुम्हें सॉल्व करनी है, इंड्यूस ईएमएफ निकालने की। सॉल्व करो, क्वेश्चन समझा दिया है। हेलो, आंसर बताऊं क्या? पहले का आंसर को अभी बता देते हैं आंसर, कोई टेंशन की बात नहीं है। अ, पहले का आंसर क्या है, और दूसरे वाले का? वेरी गुड, सही है ना? हो गया, BVL लगाना है बस। डन, मतलब फॉर्मूला तो सबको पता ही है। यहाँ पर वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर है, 1 × 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड 0.3 टेस्ला है। एंड लेंथ कौन सी लेनी है, तो लेंथ लेनी है यहाँ पर L2, क्योंकि उसके अक्रॉस ही EMF इंड्यूस होगा। तो L2 इज 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻², तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3 दूनी 6, मतलब 6 × 10⁻⁻5, -5 होगा ना, नशे मत करो। तो वेलोसिटी है 1 × 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड है 0.3, और इसमें लेंथ 1 होगी, 1 मतलब 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 × 10⁻², तो 8 या 24, मतलब 2.4 × 10⁻⁻4 वोल्ट। समझे? अरे हाँ या ना?
दनाडन दनाडन ये बोला। अच्छा, तुम लोगों को ये समझ में आया कि इसमें कौन सी वाली रॉड में ईएमएफ जनरेट होगा? जो हिस्सा बाहर चला गया उसमें या जो हिस्सा अंदर है उसमें? बहुत भोले हो। नहीं, तुम भोले हो, तुम समझे नहीं। एक बात बता, मैग्नेटिक फील्ड का रीजन इधर से इससे लेफ्ट में है, ठीक है? ये मस्त आराम से इधर सो रहा था। अब ये सवार चला गया, तो देख ये वाली जो रॉड है, इस वाली रॉड के पास कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है? ये तो फील्ड के बाहर चली गई ना, इससे तो कोई फ्लक्स ही कट नहीं हो रहा। फ्लक्स अब कौन कट कर रहा है? ये पीछे वाली लेंथ कर रही है ना। तुम एक रॉड को फील्ड में चलाओ तो ईएमएफ इंड्यूस किसके अक्रॉस होगा? जो रॉड काट रही है। तो कौन सी रॉड काट रही है, ये वाली की ये वाली? पीछे वाली। तो यहाँ पे बैटरी बनेगी। तो कैसे बनेगी? v क्रॉस बी की डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी किधर है? राइट में। तो v क्रॉस बी, तो इसमें बैटरी ऐसे बन गई, ठीक है? तो फिर तुम्हारे पेट में भी दर्द हो सकता है कि सर इन दोनों में क्यों नहीं हुआ ईएमएफ इंड्यूस? क्योंकि इनकी वेलोसिटी और इनकी लेंथ दोनों एक दूसरे के अलोंग है। वेलोसिटी भी इधर है, लेंथ भी इधर है। कोई भी फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही है। कोई भी फील्ड लाइंस इस वाली लेंथ से कट नहीं कर रही, तो इसका मतलब इसमें कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो ये वाली रॉड में कुछ भी इंड्यूस नहीं होगा, सिर्फ इस वाली रॉड में इंड्यूस होगा, ठीक है? ये कहानी है। बुद्धि माया, यस सर नो सर? पीछे मोहल्ले में, चलो भाई। ये तो छाप लिया था ना। ये बाहर निकल रहा है, एंटर कर रहा है? क्या था क्वेश्चन? बाहर ही निकल रहा है ना ये। मूविंग आउट, यस। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आई। अच्छा, कहना है तो बोल बेटा। क्वेश्चन नंबर 4.5 निपटाओ जरा फटाफट। हाँ 6.5 जो भी है। लेंथ 1 मीटर, ओमेगा 400 रेडियन पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 0.5, ईएमएफ का फॉर्मूला हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। अगर एक रॉड है तो वैल्यू डालो, आंसर निकालो बस। हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। बी कितना है? 100। कहाँ लिखा है? 0.5 टेस्ला है। आंसर कितना है? 100। सबका सेम आ रहा है क्या? 1/4 और 4 100 आएगा, बिल्कुल सही है। एकदम इजी क्वेश्चन है। ऐसा कोई जिसका आंसर नहीं आया हो? सरकार ब्रो, आंसर आया? आ गया कि नहीं आया? जिनका आंसर आ गया हाथ उठाओ। सूरी को छोड़ के, सूरी का भी आ गया। एक खारी उदित, कितनी लेट देर करेगा? कर लो हाथ नीचे, सबका आ गया। तेरा सरनेम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? तेरे सरनेम का प्रोनाउंसिएशन क्या है? हारी ना? क्या? मेरे बोलने से तो क्या है? अगला क्वेश्चन पढ़ो और समझो।
हो गया? अच्छा, आपस में एक दूसरे से पूछ पूछ के कर रहे हो क्या? अरे खुश कर रहे हो क्या? गुड। ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने क्लास में डिस्कस किए थे सारे पार्ट्स, उसमें से एक पार्ट क्वेश्चन बना के पूछ लिया गया है। A horizontal straight wire length 10 centimeter is long exceeding from east to west falling with the speed of this at right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field। बिल्कुल सही बात है। अगर ईस्ट वेस्ट रखा हुआ वायर, ये वाली साइड ईस्ट है कि वेस्ट है? वेस्ट। ये वाली साइड सामने की तरफ, पीछे की तरफ, तो ये ईस्ट वेस्ट रखा एक वायर है, ये अगर नीचे जा रहेगा तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ। इधर देख उदित, उदित इधर देख, साउथ से नॉर्थ। तो अगर कोई भी वायर नीचे गिरेगा तो कौन सी फील्ड लाइंस काटेगा? गधी, कौन सी काटेगा? ये वाली हॉरिजॉन्टल है ना, यही तो है साउथ से नॉर्थ, ये साउथ से नॉर्थ है, तो अगर ऐसे गिरेगा तो किसे काटेगा? हॉरिजॉन्टल को काटे, वर्टिकल को काटने वाला नहीं है। तो उसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही दे रखा है, वेलोसिटी भी दे रखी है, लेंथ भी दे रखी है, और क्या पूछा है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या लगेगा? वी बी एल। वैल्यू डालो, आंसर निकालो। हैं? सबका सेम आ रहा है क्या? E इज वी बी एल। सॉल्व करके आंसर बताओ भैया, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? हेलो, हो गया क्या? या ना ना? डायरेक्शन, अरे तुम डायरेक्शन ऑफ वीएफ में नहीं निकाल पा रहे? वेलोसिटी किधर है? वर्टिकली डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? सामने। हाथ को रखो नीचे और सामने की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा किधर आ रहा है? ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट आ रहा है ना। इसका मतलब ईस्ट क्या है? हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल? खत्म। तुम गधो, नहीं समझे। ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। वायर ऐसे रखा था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को काट रहा था, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ थी। बी क्रॉस बी, बी तो ये है ना, बी क्रॉस बी, तो इधर क्या आया? नॉर्थ। चमका। इधर क्या आया? ईस्ट। हाँ, तो ईस्ट इज हाई पोटेंशियल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ क्या होता है? वेस्ट टू ईस्ट। चमकी बात? नहीं चमकी क्या? चमकी चमकी। एक पहले कार्टून आता था, उसमें एक वो आती थी कार्टून करेक्टर, इसका नाम था चमकी। तुम्हारे पापा लोगों के टाइम पे आता था। हाँ हाँ, तुम्हारे पापा बहुत पुराने थोड़ी हैं। अपने पापा के जमाने की फोटो देखना, तुम खुद शर्मा जाओगे। आज घर पे जाके सब अपने पापा से पूछने ही वाले हैं। गाली पड़ेगी? नहीं नहीं, पापा कूल हैं तुम लोगों के। नहीं है?
तो फिर एक बार कुटाई हो ही जाए तुम्हारी। आंसर क्या आया नालायको? वीबीएल लगाया ना? वीबीएल लगाने से कितना आया? हाँ, 1.5 इंटू 10 की पावर। तुम घूसा खाओगे मेरे से? आधों के आंसर आ रहे हैं, आधों के नहीं आ रहे हैं, तो मैं ही कर देता हूं। लेंथ थी 10 मीटर, और स्पीड थी 5 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड था 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। और हमसे ई पूछा था जो था VBL। तो 10 इंटू 5 इंटू 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁴। ये आ रहा है ना? तो तुम कंफ्यूज मत हो ना, वो डिवाइडेड नहीं है, क्रॉस लिखा हुआ है, थोड़ा समय के बाद आएगा, है ना? आए अब तो आजा बदतमीज। आ गया, यस। हाँ, किसी का कटेगा तभी तो किसी का बनेगा। समझा तू? समझ गया ना? हाँ। समझता सब है बेटा तू। आ जाओ, आगे देखते हैं। आप शायद कितने क्वेश्चन बचे? 2 क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट निपटाते हैं। करंट इन अ सर्किट फॉल्स फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकेंड। एवरेज ईएमएफ इज 200 वोल्ट। तो टाइम पूछा होगा। अच्छा नहीं, एल पूछा है, तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी लगा दो। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। तो जो डी आई बाई डी टी है उसको लिख देना डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। हेलो हेलो, आंसर क्या है? 4। पिछले वाले क्वेश्चन का सभी का आंसर आ गया था। वैसे तो मैंने खुद ही सॉल्व किया था, लेकिन फिर भी ठीक है, पूछ लेना चाहिए एक बार। तो रौनित भाई, ठंड लग रही है? नहीं? ऐसा 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 कूल दिखने का। कल मैं एक रील देख रहा था, उसमें टी शर्ट को एक बालिका ऐसा जीन्स के अंदर पूरा इन किए हुए थी। तो दूसरी दोस्त उसको बता रही थी उसमें कि ये फैशन नहीं है, गलत तरीका है टी शर्ट पहनने का। उसने कहा सही तरीका क्या है? कि टी शर्ट को पीछे से इन करना है और आगे पूरी टी शर्ट नीचे बाहर निकली हुई होनी चाहिए। कुछ चीजें देखी नहीं जाती, दिखा दी जाती हैं। तुम इंटरेस्ट देख रहे हो, आंसर नहीं आया है गधे का। तो जैसे फॉर्मूला था E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसको डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिख लेंगे। दैट इज माइनस एल आई फाइनल माइनस आई इनिशियल डिवाइडेड बाई टाइम। हो जाएगा एल इंटू एल इनिशियल माइनस एल फाइनल डिवाइडेड बाई टाइम। एल नहीं, आई। तो इंडक्टेंस कित पूछा है इसने? ईएमएफ 200 दे रखा है। एल पूछा है, फाइनल इज 0, इनिशियल इज 5, तो दैट इज 5 माइनस 0, और टाइम दे रखा है मुझे 0.1। तो उसको सॉल्व कर लिया, तो एल की वैल्यू आ रही है 4 हेनरी। ठीक है ना? आसान क्वेश्चन था। किया कि नहीं किया? कुछ तेरा आंसर नहीं आ रहा बेटा, ढूंढ रहा है। अच्छा, हाँ, भगवान थोड़ी है जो मिल जाएंगे।
आंसर है, सॉल्व करने से ही मिलेगा। आगे चलें। कई भोले बच्चे इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, तो इंस्टेंटेनियस करंट है। जब एवरेज की बात करेंगे तो यहां पर एवरेज माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी लिखा जाएगा। ये भोले बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। और ये हो जाएगा आई फाइनल माइनस आई इनिशियल अपॉन टाइम, और माइनस अंदर जाएगा तो ये इनिशियल माइनस फाइनल बनेगा। ठीक है, चलो भाई अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ा जाए। इस अध्याय की पूर्णाहुति करते हैं और क्लास की भी पूर्णाहुति करेंगे। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल, अबे कोई और नीचे तो नहीं पता चले पूर्णाहुति अपनी चलती रहे। नहीं नहीं नहीं, समाप्त समाप्त। अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। जो कॉइल्स है उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है? 1.5 हेनरी। तो L इज इक्वल टू 1.5 हेनरी। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। If the current in one coil changes from 0 to 20 in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? सॉल्व करो, मैं बैठता हूं। क्या पूछा है उसने? d5 ये डेल्टा 5 पूछा है दूसरे कॉइल के साथ, चेंज इन फ्लक्स। आंसर आए तो बता देना। हाँ 30, अभी बता रहा हूं। सही है बेटा 30। अगला अध्याय का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, AC। एक घुसा मारना जरा इसके। वैष्णव को कूटना है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? चलो खत्म करें। आप लोगों का आंसर आ गया? ठीक है। देखो भाई, जो अगला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है तुमसे कि एडजेसेंट मतलब M दे रखा है अपने को, M इज 1.5 हेनरी। कॉइल में करंट जो डेल्टा आई है, मतलब 0 से 20 हो गया, तो ये 20 हो गया। टाइम तुमको दे रखा है 0.5 सेकेंड, इट इज 20 एम्पियर, और टाइम सेकेंड में इतना दे दिया, और पूछा है डेल्टा 5 बता दो। क्वेश्चन समझ गए? तो E तुम्हारे पास था d5/dt इन नेगेटिव, याद आ रहा है? और इसी को तुम लिख सकते थे म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में माइनस एम डी आई बाई डी टी, आया ना? तो ये हो जाएगा माइनस d5/dt, तो माइनस से माइनस कट गया, तो तुम्हारे पास dt से dt भी उड़ा दो, तो ये हो जाएगा m डेल्टा आई इज इक्वल टू डेल्टा 5। हाँ है ना? वैसे इसको तुम डायरेक्टली भी कर सकते थे, अपन ने वो चीज़ पढ़ी थी, याद है क्या तुमको,
कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद सेकंड कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन फर्स्ट कॉइल, आया ना? तो फाई बराबर एल आई आया था, यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो एम आ जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू एम आई, दोनों तरफ डेल्टा लेंगे तब भी सेम आ जाएगा। तो चाहे तुम ऐसे सोच लो डायरेक्ट या फिर ऐसे सोच लो, कौन सा बढ़िया लग रहा है? ये वाला है ना, दोनों ही बढ़िया है। तो यहाँ से हमसे m की वैल्यू डेल्टा फाई इज इक्वल टू, m की वैल्यू है क्वेश्चन में 1.5 हेनरी, डेल्टा फाई इज 20, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 30 वेबर डेल्टा फाई। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर। नया अध्याय लिख लिया जाए, ऑल्टरनेटिंग करंट।